संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वाद सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 9 रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों, परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में जीव के भावों का वर्णन करते हुए अब क्रम आता है छायोपशमिक भावों की विवेचना करने का। उसी के लिए यह अगला सूत्र है। ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमाश्च। तो इस सूत्र में छायोपशमिक भावों का कथन किया गया। बताया जा चुका है कि छायोपशमिक भाव 18 प्रकार के होते हैं। द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा। इस सूत्र में 18 प्रकार के छायोपशमिक भाव बताए गए हैं। हम थोड़ा सा ये जानने की पहले कोशिश करें कि छायोपशमिक भाव का मतलब क्या होता है। थोड़ी सी सैद्धांतिक परिभाषा को हमें समझना जरूरी है। छायोपशमिक भाव जानने के लिए मुख्य रूप से जो परिभाषा है वह परिभाषा समझ में आनी भी चाहिए, और थोड़ी सी सैद्धांतिक विवेचना जब हम सुनेंगे तभी हम उस परिभाषा के अनुसार इन भावों को घटित कर पाएंगे। कर्मों में अनुभाग की शक्तियाँ होती हैं, और उन अनुभाग शक्तियों में 2 प्रकार की अनुभाग शक्तियों का वर्णन किया जाता है। एक देशघाती स्पर्धक के रूप में और एक सर्वघाती स्पर्धक के रूप में। स्पर्धक, यह एक नया शब्द आ गया आपके लिए। यह समझ के चलो कि जो भी हम कर्मों का फल अनुभाग बंध का हम भोगते हैं, या कर्म के बंध के समय पर जो अनुभाग बंध होता है, उस अनुभाग बंध में हीनाधिकता जानने के लिए स्पर्धक को समझना जरूरी होता है। यह स्पर्धक क्या होता है, तो आप इतना सा समझ सकते हैं कि कोई भी परमाणु होता है तो उस परमाणु का अपना प्रदेश होता है, और उस प्रदेश के अंदर अविभागी प्रतिच्छेदों की शक्तियाँ होती हैं। अविभागी प्रतिच्छेद जो कि शक्तियों का समूह है, उस समूह से बनते हैं वर्ग, और वर्गों के समूह से बनती है वर्गणा, और वर्गणाओं के समूह से बनते हैं स्पर्धक। यानी स्पर्धक एक ऐसी मोटी चीज हो गई, एक ऐसा शक्ति का बंध हो गया जिसके माध्यम से हम
उस कर्म की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। किसी भी चीज पर जब कोई दूसरी चीज जम जाती है तो उसकी शक्ति देखी जाती है। जैसे कहीं काई लग गई है या लोहे पर जंग लग गई है तो ये देखा जाता है कि ये जंग कितनी पुरानी है, कितनी मोटी है। उसके ऊपर एक पपड़ी सी पड़ जाती है। आप सिंपल से इतना ही समझ लो कि स्पर्धक का मतलब एक पपड़ी टाइप की है जो हमारी आत्मा के ऊपर कर्मों के अनुभाग की पड़ गई है। अब ये स्पर्धक दो प्रकार के होते हैं, एक देशघाती होते हैं और एक सर्वघाती होते हैं। समझना ये देशघाती और सर्वघाती की व्यवस्था को जरूरी है। सर्वघाती जो शक्ति होगी, सर्वघाती जो स्पर्धक होंगे, वो जब तक हमारे उदय में रहेंगे, कर्म फल के माध्यम से उनका उदय हमें महसूस होगा, तो उसके उदय में आत्मा का कोई भी गुण प्रकट नहीं होगा। या वो सर्वघाती स्पर्धक आत्मा के जिस गुण के ऊपर होएगा, जिस गुण को घात करेगा, तो आत्मा का वह गुण अपनी किसी भी प्रकार की शक्ति को प्रकट नहीं कर पाएगा जब तक कि सर्वघाती स्पर्धक का उदय है। नाम भी ऐसा ही है, सर्वघाती माने सबका घात करने वाला, माने समस्त जो आत्मा के गुण की शक्ति है उसको वह घात करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? सर्वघाती। और स्पर्धक मतलब हो गया एक अनुभाग की शक्ति। तो जो कर्म में फल देने की अनुभाग शक्ति है वो दो रूपों में जानी जाती है, एक सर्वघाती स्पर्धक और एक देशघाती स्पर्धक। देशघाती का मतलब वह अनुभाग का जब उदय होगा तो उसमें उसकी पूरी की पूरी शक्ति उस गुण की नाश करने की क्षमता नहीं होगी, वह उसकी थोड़ी शक्ति का ही घात कर पाएगा। उसको क्या बोलेंगे? देशघाती स्पर्धक। कोई भी कर्म होता है तो उस कर्म में यह देखा जाता है कि इसमें सर्वघाती स्पर्धक हैं या देशघाती स्पर्धक हैं। कोई कोई कर्म की प्रकृतियां ऐसी होती हैं उनमें सर्वघाती ही होते हैं, और कोई कोई ऐसे होते हैं जिनमें देशघाती ही होते हैं, और कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ सर्वघाती शक्तियां भी होती हैं, कुछ देशघाती शक्तियां भी होती हैं। तो इस तरह से इन पहले देशघाती और सर्वघाती की जब हम व्यवस्था को थोड़ा सा समझने लगेंगे तब हमें क्षयोपसम भाव समझ में आने लगेगा। जैसे केवल ज्ञानावरणी कर्म है, इसमें जो अनुभाग शक्ति है ये सर्वघाती शक्ति है। इसमें जो स्पर्धक होंगे वो सब सर्वघाती होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब भी कभी केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय होगा तो उसके सर्वघाती स्पर्धकों के उदय के कारण से उस केवल ज्ञान का पूरा घात होएगा। ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान का थोड़ा सा अंश प्रकट हो जाए। इसलिए ये प्रकृति भी सर्वघाती कहलाती है और इसके अंदर जो स्पर्धक होंगे वो भी सर्वघाती होंगे, जिसके कारण से हमारे अंदर केवल ज्ञान का कोई अंश प्रकट नहीं हो सकता। मतिक ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये क्षयोपसम ज्ञान कहलाते हैं। तो इनमें इस तरह के स्पर्धक भी होते हैं कि कुछ स्पर्धक देशघाती हों, कुछ स्पर्धक सर्वघाती हों। जब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा तो उस शक्ति का कुछ भी हमें ग्रहण करने में नहीं आएगा, और जब देशघाती का उदय होएगा तो ही हमें कुछ ग्रहण करने में आएगा। समझ आ रहा है? थोड़ी सी सैद्धांतिक बात है, अति सूक्ष्म विवरण है, क्योंकि कर्म विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। और कर्मों को जो हमारी आत्मा में बंध को प्राप्त होते हैं उनमें 4 प्रकार के जो बंध होते हैं उनमें एक अनुभाग बंध होता है। उस अनुभाग बंध से ही ये क्षयोपसम भाव निर्भर करता है। तो यहाँ पर हम देखें कि उस क्षयोपसम भाव में क्या होता है। आचार्य कहते हैं क्षयोपसम भाव में 2 शब्द हैं, एक क्षय और एक उपशम। दोनों शब्दों से मिलकर के क्या बना? क्षयोपसम। ठीक है। क्षय का मतलब यहाँ क्या? यहाँ क्षय का मतलब वो नहीं जो हमने कल पढ़ाया था, है ना, कर्मों का अत्यंत क्षय हो जाना, वो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पे सत्यानाश नहीं है, यहाँ पर कर्म के क्षय का और उपशम का मिला जुला भाव आएगा, जिसका नाम है एक भाव क्षयोपशम भाव। तो होता क्या है कि जब भी कोई सर्वघाती कर्म का उदय चल रहा हो तो हमें उस सर्वघाती कर्म को इस तरह से हमें उसकी स्थिति
मतलब उसकी दशा बनानी पड़ती है कि उसके सर्वघाती स्पर्धकों को हम उदय में न आने दें। इतनी हमें शक्ति लगानी पड़ती है अपने विशुद्ध परिणामों की, आत्मा की, कि वो कर्म को हम क्या कर दें, दबा दें। दबा देंगे तो दबाने के बाद में वह कुछ टाइम तक वह हमारे लिए फल ना दे पाए। उदय में ना आने का मतलब क्या है, फल ना दे पाए, उसकी शक्ति हमारे लिए कोई प्रभाव ना डाले। तो इसी प्रक्रिया में दो चीजें हो जाती हैं। क्षय का मतलब हो जाता है उस सर्वघाती स्पर्धक के उदय का अभाव। इसको बोलते हैं उदयाभावी क्षय। उदय को नहीं प्राप्त होएगा, उदय का अभाव कर दिया, यही उसके लिए क्षय हो रहा है। वो दूसरे रास्ते से गुजर के जाएगा, पर प्रकृति में संक्रमित होकर के निकलेगा, लेकिन वह स्व मुख के माध्यम से उसका उदय नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे उदयाभावी क्षय। ये एक प्रोसेस हुआ। कि दूसरा, उसका सदवस्था रूप उपशम, माने वो जैसा है उसका उसी अवस्था में उसको दबा के रखना, बनाए रखना, सत्ता में से उखड़ ना जाए वो। इसको क्या बोलते हैं, उपशम, है ना। तो कर्म का हमने उपशम भी कर रखा, और जितने टाइम तक उसका उपशम है उतने टाइम तक उसके उदय का अभाव रहेगा। इसलिए उन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, ये क्षयोपशम भाव बनेगा। एक तरह का हमने उसका थोड़े टाइम के लिए गैप कर दिया, और जब उसका गैप होएगा तब कोई दूसरे कर्म का, जो देशघाती कर्म होएगा, उसका जब उदय आएगा तो उसका फल तब हम महसूस कर पाएंगे। तो उसके कारण से आत्मा की कुछ शक्ति प्रकट हो जाएगी, और इस शक्ति को हम दबा पाएंगे। कौन कौन से क्षयोपशम भाव हैं, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयस। समझ आ रहा है, चार चीजें बताई जा रही हैं यहां पर। पहले ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। कितनी कितनी संख्या में होते हैं वो संख्या भी आगे लिखी हुई है। पहले लिखा है चतुः, चतु माने चार। तो ज्ञान के चार भाव क्षयोपशमिक भाव हैं। कौन कौन से, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। ये ज्ञान कैसे हैं, ये क्षयोपशमिक ज्ञान हैं। क्या मतलब हुआ, जब भी ये ज्ञान प्रकट होंगे तो इनमें से क्षयोपशम भाव के कारण से जितना हमने सर्वघाती कर्म का अभाव कर दिया उतना तो वह हमारे लिए शक्ति प्रकट हो जाएगी, और जितना देशघाती कर्म का उदय होगा उसके अनुसार हमें उस ज्ञान का फल मिलेगा। यानी सर्वघाती स्पर्धक का सदवस्था रूप उपशम और उदयाभावी क्षय, ये बना के रखना है। और जो देशघाती स्पर्धक होगा उसके उदय में वह ज्ञान क्या करेगा कि जितना अंश है उसका कुछ अंश तो हमें ज्ञान का प्रकट होने लग जाएगा। अब जैसे अवधि ज्ञान है, तो अभी हमारे अंदर अवधि ज्ञान का कोई क्षयोपशम नहीं है। यानी क्या हो रहा है, अवधि ज्ञान के सर्वघाती स्पर्धकों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, किसी को नहीं होएगा अवधि ज्ञान। इसका मतलब क्या है कि उस अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। उन सर्वघाती स्पर्धकों की इतनी शक्ति है कि आप कितनी विशुद्धि कर लो, आपके अंदर उतनी विशुद्धि नहीं आ सकेगी कि आप अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम करवा पाए। क्षयोपशम नहीं हो सकेगा उसका। समझ आ रहा है। तो क्या होगा, मान लो अवधि ज्ञानावरण कर्म का कभी क्षयोपशम हुआ, तो क्षयोपशम में क्या होएगा, कुछ सर्वघाती स्पर्धकों का जो हमने अभाव कर दिया तो उसके कारण से जो शक्ति पूरी की पूरी दबी थी वो अब कुछ प्रकट होने लग जाएगी। और देशघाती कर्म उसके साथ में उदय रहेंगे देशघाती स्पर्धकों का, तो वो क्या करेंगे, वो उस देशघाती कर्म स्पर्धकों के कारण से उस ज्ञान की शक्ति एक प्रकार की तो है नहीं है। अब अवधि ज्ञान में भी देशावधि ज्ञान है, परमावधि ज्ञान है, सर्वावधि ज्ञान है। तो कुछ ज्ञान प्रकट हो रहा है और कुछ नहीं प्रकट हो रहा है। तो जो नहीं प्रकट हो रहा है वो तो सर्वघाती अभी भी कर्म स्पर्धकों का उदय चल रहा है, उसके कारण से नहीं प्रकट हो रहा है। और जो प्रकट हो रहा है
वो सर्वघाती स्पर्धक जो दब गए, और जितना देशघाती स्पर्धकों का उदय है उसके कारण से वो ज्ञान प्रकट हो रहा है। तो देशघाती स्पर्धक क्या करते हैं, वो हमारे लिए पूरा का पूरा शक्ति का घात नहीं करते, उनके उदय होने पर कुछ ज्ञान का अंश प्रकट होएगा लेकिन पूरा का पूरा प्रकट नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी कभी अवधि ज्ञान का क्षयोपशम होएगा तो उसमें भी क्षयोपशम होने पर सबका अवधि ज्ञान एक जैसा नहीं हो जाएगा, अवधि ज्ञान सबका अलग अलग रहेगा। सबके अवधि ज्ञान के जो क्षयोपशम में अंतर आता है तो किससे आएगा, जो देशघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है उनका जो रस होएगा वो जब धीरे धीरे कम होएगा तो सब अवधि ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता चला जाएगा। ऐसी मति ज्ञान में होता है, ऐसी श्रुति ज्ञान में होता है। तो ज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या है, ज्ञान का मतलब है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। उस सम्यक ज्ञान को यहाँ पर क्षयोपशमिक ज्ञान कहा गया, जिसे हम मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः परय ज्ञान इन 4 नामों से जानेंगे। क्योंकि केवल ज्ञान का भाव क्षयोपशमिक नहीं होता, केवल ज्ञान तो क्षयिक भाव में आ चुका, कल आ चुका, बता चुके। तो ये जो है क्षयोपशम भाव है, ठीक है ना। तो ज्ञान हो गया, ज्ञान के बाद में अज्ञान का क्रम आया, ज्ञानाज्ञान। अज्ञान कितने प्रकार का, क्रम क्रम से लगाते जाओ, चतुस्त्री अज्ञान 3 प्रकार का है ना। तो वो 3 प्रकार कौन से, तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन तीनों को हम जब मिथ्या दर्शन के साथ जानते हैं तो यही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च, इस सूत्र में जो पहले अध्याय में बताया गया था कि ये 3 ज्ञान विपरीत भी होते हैं, उन्हीं 3 विपरीत ज्ञानों को यहाँ पर अज्ञान के रूप में लिया गया। ये जो मतिक ज्ञान है, अब इसी में जब विपरीतपना आ जाएगा तो ये कहलाएगा कुमति ज्ञान। श्रुत ज्ञान है, इसमें विपरीतपना आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, कुश्रुत ज्ञान। क्या लग जाएगा इसमें, कुश्रुत ज्ञान। और जो अवधि ज्ञान है इसमें विपरीतपना आएगा तो इसको बोलेंगे विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 हुए अज्ञान, ये तीनों भी क्षयोपशम भाव हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञान में सम्यक दर्शन का सद्भाव रहता है और अज्ञान में मिथ्या दर्शन का सद्भाव रहता है। मिथ्यात्व का उदय रहेगा, तो मिथ्यात्व के उदय के कारण से इन ज्ञानों को ही अज्ञान संज्ञा मिल जाती है। फिर उसके बाद में आई दर्शन, ज्ञानाज्ञान दर्शन। दर्शन कितने, तो वो भी आप संख्या आगे देखें, चतुस्त्री चतुः, फिर आया ना 4, तो दर्शन कितने होंगे, 4। लेकिन क्षयोपशम जो दर्शन है वो कितने, सूत्र में क्या लिखा है, चतुस्त्री 4 नहीं लिखा, क्या लिखा है, त्रि 2 बार लिखा ना। तो 3 दर्शन यहां पर लेना आपको, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ठीक है ना। केवल दर्शन तो क्षयिक भाव में चला गया। 3 प्रकार के दर्शन हुए, कौन कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ये भी कौन से भाव में आएंगे, क्षयोपशम भाव में आएंगे। यानी चक्षु दर्शनावरणी कर्म का जब क्षयोपशम होगा तब हमें चक्षु दर्शन होगा, क्योंकि क्षयोपशम भाव का मतलब हो गया कुछ तो हमें दिखने लगा और सब कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो दिखने लगा। ऐसे ही जो कुछ जानने में आने लगा सब कुछ जानने में नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, क्षयोपशम भाव। ऐसी लब्धियां हैं, ये भी 5 हैं। जैसे कल आपको बताई थी लब्धियां, वो क्षयिक लब्धियां थी, आज जो बताई जा रही हैं वो क्षयोपशमिक लब्धियां हैं। कर्म का क्षयोपशम होने पर जो आत्मा में कुछ उपलब्धि होगी उसका नाम कहलाएगा क्षयोपशम लब्धि। लब्धि का मतलब उपलब्धि, प्राप्ति। अब ये प्राप्ति अलग अलग प्रसंग पर अलग अलग तरह की होती हैं, तो इन्हें अलग अलग जानना। जो 5 लब्धियां थी वो अलग हैं, क्षयोपशम लब्धि अलग हैं, क्षयिक लब्धि अलग हैं। और फिर जब आप और आगे पढ़ोगे तब आपको और भी तरह की लब्धियां मिलेंगी। संयम लब्धि कहलाती हैं, संयमा संयम की लब्धियां कहलाती हैं। मतलब कि संयमा संयम या संयम भी एक प्रकार का नहीं होता, तो वो जितने प्रकार का उसमें वृद्धि होती चली जाती वो उतने उसके स्थान बन जाते हैं, उन्हें बोलते हैं संयम लब्धि स्थान।
या संयमा संयम के लब्धि स्थान। तो क्षयोपशम लब्धि का मतलब क्या हो गया? हमारे अंदर अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर जो हमें उपलब्धियां हो रही हैं उसका नाम यहां पर क्षयोपशम लब्धि है। मान लो हमें किसी भी तरीके की उपलब्धियां हैं कि नहीं, यहां पर लब्धियों से संबंध जोड़ा जाएगा अंतराय कर्म के साथ में। अंतराय कर्म के अंतराय कर्म 5 प्रकार के: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। इन 5 अंतराय कर्मों का क्षयोपशम होने पर जो हमें कुछ प्रकट हो रहा है, जो हमारे अंदर कुछ दान की शक्ति आ गई, कुछ हमें लाभ लेने की शक्ति आ गई, कुछ भोग करने की शक्ति आ गई, उपभोग करने की शक्ति आ गई, और वीर का मतलब जो हमारे अंदर उत्साह आ गया, ये हमारे अंदर की 5 लब्धियां हैं जिनसे कि हम अपना कुछ काम कर पाते हैं। इन्हें बोलते हैं क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम इसलिए क्योंकि किसी में ये सब चीजें कम हैं, किसी में ज्यादा हैं। तो जितना हमारे अंदर क्षयोपशम हो गया उतना तो हमारे अंदर ये आत्मा के गुण प्रकट हो गए, और जिसमें नहीं हुआ तो उसमें वो प्रकट नहीं हो रहे। तो ये सब क्षयोपशम से ही चलता है। दानांतराय कर्म के क्षयोपशम होने पर ही आप दान दे सकोगे, अन्यथा आप सोचते तो रहोगे लेकिन दे नहीं पाओगे, है ना। आप सोचो नहीं ये तो कभी हो ही नहीं सकता, दानांतराय कर्म का तो हमारे लिए कभी उदय होता ही नहीं, देख लो। अगर आप मुनि महाराज को दान देने के लिए तत्पर हुए तो आप सोच रहे हो कि हम उनको दे पा रहे हैं, ये तब दे पा रहे हैं जब आपके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम है, और अगर वो क्षयोपशम नहीं होगा तो आप दे नहीं पाओगे। देते समय ही आपके लिए कोई ना कोई बीच में व्यवधान आ जाएगा, अंतराय आ जाएगा, अगर आप में दानांतराय कर्म का क्षयोपशम आपके आत्मा में नहीं है तो। समझ में आ रहा है? हाँ। तो जब हमें कोई चीज आसानी से मिलती है तो हमें पता ही नहीं होता है, हम तो ये समझते हैं हाँ नहीं हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो दे देते हैं, जब मन आए तब दे लेते हैं, जब नहीं मन आता तो नहीं दे देते हैं। समझ आ रहा है? तो ये देखो कि आपका जब मन आता है और आप उस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हो तो अब आपके दिमाग में ये ज्ञान आ जाना चाहिए हमारे दानांतराय कर्म के क्षयोपशम के कारण से ये प्रक्रिया पूरी हो पाई। अगर दानांतराय कर्म का क्षयोपशम कम होगा तो आपके लिए दान देने का भाव भी कम होएगा, और तीव्र उदय होएगा या उसमें क्षयोपशम में और ज्यादा कमी आ जाएगी तो आप बिल्कुल भी देने का भाव नहीं करोगे। समझ आ रहा है? आप देख लो अलग अलग लोगों में दान देने के अलग अलग तरह के भाव होते हैं, ये उनके अपने अंतराय कर्म के इस क्षयोपशम की कम बेशी के कारण से होते हैं। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए, तब आपको किसी चीज का लाभ मिलता है। लाभ का मतलब कोई भी चीज का अगर हम लाभ ले रहे हैं, लाभ मिल रहा है तो हमारे लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है। अगर ये अंतराय कर्म का क्षयोपशम न हो तो सामने वाली कोई भी वस्तु जिसका हम लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे लिए सामने होकर के भी हमारे लिए नहीं आ पाएगी। कई बार आप देखना, अगर आप कभी मन में ये विकल्प कर लो या मन में संकल्प ले लो कि आज हम अंतराय का पालन करते हुए भोजन करेंगे, तो जब आपके अंदर इस तरह का नियम होगा तभी उस कर्म का उदय आपकी परीक्षा के लिए आएगा, और जब नियम नहीं होगा तो फिर आपके लिए कुछ है ही नहीं है। समझ आ रहा है? वो फिर एक साथ कभी लाभ का अभाव तब होएगा जब आप किसी चीज का लाभ लेने के फिर योग्य ही ना रहें, तब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम बिल्कुल मंद हो जाएगा, है ना। हम चाह रहे हैं कि ये वस्तु खा लें लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर तो मना करने वाला बाद में है, पहले आपका लाभांतराय कर्म का तीव्र उदय आ गया, क्षयोपशम कम हो गया, इसलिए अब आप उसको लेने के योग्य न रहे, तब डॉक्टर ने मना किया, वो बाद में है डॉक्टर तो। समझ आ रहा है? ऐसे इन कर्मों के फल से ही हमें सब कुछ मिलता है। कोई भी तरीके का लाभ, आप उपदेश का लाभ ले पाते हैं,
सानिध्य का लाभ ले पाते हैं, आहार दान में भी आप जैसा चाहें वैसा अपने लिए लाभ ले पाते हैं। ये सभी लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम अगर आपके अंदर हैं तो लाभ मिलता जाएगा। वो तो ऐसा है जैसे मान लो हमारे पास पैसा है, समझ आ रहा है, तो पैसा है तो कभी हम ये सोचते हैं कि हम ये पैसे से भोजन हमारे लिए आ रहा है। एक छोटी सी थिंकिंग वाली बात है, हमें तो कभी लगता ही नहीं पैसा है तो वो तो भोजन पानी ये तो सब चलता ही रहता है, लेकिन कोई भी भोजन पानी बिना पैसे के तो नहीं होता, समझ आ रहा है। ऐसे ही भीतर हमारे कर्मों के जो लब्धियां हैं, उपलब्धियां हमको मिली हैं हमारे अंदर हमारे पुण्य से, तो हमको वो चीजें मिलती जाती हैं तो हमें लगता ही नहीं है कि इन चीजों का कोई महत्व इसलिए है कि ये हमारे कर्म के क्षयोपशम के कारण से हम इनको ले पा रहे हैं, जबकि बिना कर्म के क्षयोपशम के कारण हुए बिना आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, आपको कुछ भी दान नहीं होने वाला, भोग उपभोग कुछ नहीं होने वाला। और ये सब जो हम कर पा रहे हैं ये सब हमारे भीतर कर्मों के फल के कारण से है, ठीक है ना। तो ये सब क्षयोपशम लब्धियां हैं, ये हर जीवों में होती हैं। एक इंद्रिय जीव भी होगा तो उसमें भी होंगी। अंतराय कर्म का क्षयोपशम थोड़ा सा हर जीव में रहेगा और ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी थोड़ा सा हर जीव में रहेगा। ये ऐसी चीजें हैं, इनका अगर पूर्ण उदय हो जाए तो जीव की अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा जीव नहीं जिसमें ज्ञान का कुछ अंश प्रकट ना हो, इसलिए वो ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान बिल्कुल लास्ट स्टेज पर भी होगा तो भी वो कुछ थोड़ा सा रहेगा जो एक इंद्रिय जीव में दिखाई देगा। इसी तरीके से अंतराय कर्म के साथ होता है। तो ये लब्धियां कहीं गई हैं। अब लब्धियों का मतलब समझ में आ गया। देखा जाए तो भीतरी यही हमारी उपलब्धियां हैं जिनसे हम भोग उपभोग कुछ कर पा रहे हैं, है ना। वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम होने पर ही किसी काम को करने का उत्साह पैदा होता है। तो कोई भी काम करने के लिए उत्साह चाहिए, शक्ति चाहिए, वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से आती है। आप तत्वार सूत्र जैसा कठिन विषय सुन रहे हो, है ना, शक्ति लगानी पड़ती है इसको भी सुनने में जानने में। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदा, ठीक है ना। यहां तक ये सूत्र कंप्लीट हो गया, पंचभेद हो गए। अब देखो आगे सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, ये तीन चीजें और अलग से लिखी हुई हैं। सम्यक्त्व का मतलब छायोपशमिक सम्यक्त्व, समझ आ रहा है। उपशम सम्यक्त्व था वो सम्यक्त्व चारित्र्य इस सूत्र में बताया था, उपशम सम्यक्त्व। यहां कौन सा सम्यक्त्व बताया जा रहा है, छायोपशमिक सम्यक्त्व, समझ आ रहा है। और जो छायक सम्यक्त्व था वो कहां बताया गया, वो उससे पहले छायक भाव वाले सूत्र में बताया गया। तो हर चीज क्रम से जब आएगी तभी आपके लिए जानने को मिलेगी। तो ये क्षयोपशम सम्यक्त्व जो है ये कौन सा भाव है, ये क्षयोपशम भाव है। वर्तमान में यह क्षयोपशम सम्यक्त्व आपके लिए रह सकता है, हो सकता है, और यह क्षयोपशम भाव किसी को भी हो सकता है। और यही वो सम्यक दर्शन है जो लंबे समय तक जीवन पर्यंत तक भी रह सकता है, अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। इसका नाम है क्षयोपशम सम्यक दर्शन। देखो कितनी बड़ी चीज है कि जन्म तो हम सबका मिथ्यात्व के साथ हुआ, लेकिन मरण के समय पर हम सम्यक दर्शन को अपने साथ लेकर के दूसरी गति में जा सकते हैं, और कोई चीज नहीं ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है ये देखा जाए तो। लेके तो हम कुछ नहीं आए थे, मिथ्यात्व के साथ ही आए। ये कन्फर्म है कि जिसका भी पंचम काल में जन्म होगा मिथ्यात्व के साथ हुआ, समझ आ रहा है। अब ये हमारा पुरुषार्थ कि हमने उस मिथ्यात्व को छोड़ा और अब हम यहां से अगली गति में जब जाएंगे तो सम्यक दर्शन को लेकर के जाएंगे। चारित्र साथ में नहीं जाता, कुछ नहीं जाएगा। जितना पढ़ लिख रहे हो ज्ञान व्यान कुछ नहीं साथ में जाएगा, क्या जाएगा, केवल सम्यक दर्शन जाएगा साथ में। तो ये कौन सा सम्यक दर्शन है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन, ठीक है ना। ऐसे ही आगे कहा जा रहा है सम्यक चारित्र का मतलब होता है क्षयोपशम चारित्र। जो भी संयम लिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं छठवें सातवें गुणस्थान का चारित्र, जो सामायिक आदि चारित्र के भेद से 5 प्रकार का आगे बताया जाएगा, वह चारित्र जो मुनि महाराज के पास होता है उसको भी क्षयोपशम भाव कहा गया है, वो भी क्षयोपशम चारित्र होता है, ठीक है ना। और फिर होता है संयमा संयम।
यानी ये देश व्रत हो गए। जो गृहस्थ सम्यक दर्शन के साथ 12 व्रतों का या उससे भी अधिक प्रतिमाओं का पालन करते हैं तो उन्हें संयमा संयमी कहा जाता है। उनका वह चारित्र भी क्षयोपशम भाव ही है। तो ये कौन से भाव हैं? सम्यक दर्शन के, चारित्र के, संयमा संयम के, ये सब भाव क्षयोपशम भाव कहलाते हैं। ठीक है ना। उपशम चारित्र तो अभी होने का नहीं, क्षायक चारित्र अभी होने का नहीं। अभी क्या होएगा? अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपके लिए संयमा संयम होएगा या संयम होएगा तो वह भी क्षयोपशम भाव में ही आएगा, क्योंकि वो चारित्र मौनी कर्म के क्षयोपशम से आपके अंदर उत्पन्न होएगा। नहीं हो रहा है तो चारित्र मौनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है? संयम भाव नहीं आ रहा है। और जब आएगा तो क्या होगा? आत्मा के अंदर उन चारित्र मौनी कर्मों का अभाव होएगा जो हमें संयम उत्पन्न नहीं करने दे रहे हैं या संयमा संयम नहीं होने दे रहे हैं या सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहे हैं। थोड़ी सी हम डिटेल सैद्धांतिक रूप से व्यक्त को समझने की कोशिश करते हैं। क्षयोपशम सम्यक में क्या होता है? पहले आप ये जान लो कि जो दर्शन मौनी कर्म था उसके 3 भेद कल आपको बताए थे, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 ये कसाएं। इन 7 कर्मों का उपशमन हुआ था तो क्या हो गया? उपशम सम्यक दर्शन। इन 7 कर्मों का क्षय हो गया तो हो गया क्षयिक सम्यक दर्शन। अब क्षयोपशम में क्या होएगा? 7 कर्मों में से एकमात्र सम्यक्त प्रकृति जो कर्म है, सम्यक्त नाम का जो कर्म है, बस उसका तो उदय रहे और बाकी के जो 6 हैं इन सबका दबा के रखना है। इनका बिल्कुल भी सिर नहीं उठना चाहिए। अगर ये इनका सिर उठने लगा, ये 7 बड़े बड़े राक्षस हैं उनमें से एक तो अपने लिए ठीक है, समझ आ रहा है? एक तो देवता स्वरूप है सम्यक प्रकृति, और ये जो 6 राक्षस हैं मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 6 राक्षसों में से एक का भी सिर उठ गया तो फिर आपका सम्यक दर्शन गया। ये इतने दुश्मन है सम्यक दर्शन के, समझ आ रहा है? तो इसी को बोलते हैं क्षयोपशम। अब देखो कैसे क्षयोपशम बना। 6 जो कर्म हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 ये, और मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात् 2 ये, इन 6 को क्या करना? इनको ऐसे दबा के रखना, इतना प्रेशर इनके ऊपर डालना अपनी आत्मा की विशुद्धि का कि इनके जो शक्ति है वो बिल्कुल हमारे लिए फल ना दे पाए, माने उदय में ना आ पाए। तो इनके उदय का हमने अभाव किया तो ये कहलाया क्षय। और इनको हमने सद अवस्था, तो इनकी है ही है सद अवस्था, माने ये नीचे हैं, दबे बैठे हैं, तो ये कहलाया सदवस्था रूप उपशम। ठीक है ना। और जब ये दोनों काम हुआ उसके बीच में सम्यक प्रकृति आ गई उदय में, समझ आ रहा है? तो वो सम्यक प्रकृति के फल से क्या होएगा? सम्यक दर्शन का भाव बना रहेगा। और वो सम्यक प्रकृति का फल ये 6 कर्मों को बिल्कुल तब तक दबाए रखेगा और तब तक यह क्षयोपशम भाव बना रहेगा। इसका नाम है क्षयोपशम भाव। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन में क्षयोपशम भाव होने के कारण से इसे 66 सागर काल तक भी इसका ऐसा का ऐसा ही समय चल सकता है। कितना? 66 सागर काल, समझ आ रहा है? ज्ञान का क्षयोपशम अलग वस्तु है और सम्यक दर्शन के इन कर्मों के क्षयोपशम भाव होना अलग वस्तु है। जब क्षयोपशम भाव बता रहे थे तो लोगों को ऐसा लगता है कि क्षयोपशम भाव उनने सुन लिया, क्षयोपशम सम्यक दर्शन 66 सागर तक होता है, तो क्या हमारा ज्ञान भी 66 सागर तक रहेगा? ज्ञान का क्षयोपशम भाव अलग है। ये क्षयोपशम भाव की अवधि केवल सम्यक दर्शन के साथ है, इसलिए क्षयोपशम सम्यक दर्शन की जो एक मैक्सिमम लिमिट बताई गई है वो है 66 सागर तक की, और उपशम सम्यक दर्शन अंतर्मूर्त में ही छूट जाता है। इसलिए इस सम्यक दर्शन के सहारे ही जिया जाता है और इसी के बाद में यही सम्यक दृष्टि जीव, क्षयोपशम सम्यक दृष्टि जीव ही क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है।
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।